सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यपुस्तक सिटी से पाठ 3 कवित और सवैये पढ़ेंगे। कल हमने 2 पढ़ लिए थे, सवैया और कवित, एक रहता अभी। आज इसकी व्याख्या करेंगे हम। ये केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ से प्रश्न उत्तर बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगे, केवल पढ़ने के लिए ही है। ये जो तीसरा कवित है, इसमें कवि ने जो पूर्णिमा की चांदनी है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, आकार उसका पूरा होता है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है या अनेक उपमान दिए हैं उसकी तुलना करते हुए कि भाई कैसे ही दिखाई देती है। तो पहले पूर्णिमा की चांदनी, इसमें देखिए वो कैसी दिखाई दे रही है। फटीक सिलानी, फटीक आया है सप्टिक के लिए या फिटकड़ी के लिए, सिलानी माने चट्टान। सो से सुधारियों का अर्थ दिया है सवारा हुआ। सुधा माने अमृत और मंदिर, सुधा मंदिर दिया है आकाश के लिए, आकाश रूपी मंदिर। यहाँ कवि देव कहते हैं कि जो पूर्णिमा की चांदनी है वो ऐसी दिखाई देती है जैसे स्फटिक की शिलाओं से, अर्थात फिटकड़ी से बहुत ही सुंदर क्या है मंदिर का निर्माण, अमृत रूपी मंदिर का निर्माण किया गया हो। अर्थात बहुत ही सुंदर स्फटिक की शिलाओं से अमृत रूपी मंदिर के समान दिखाई दे रही है चंद्रमा की चांदनी, पूर्णिमा की चांदनी। उदती दधी को सो अधिकाए उमगे अहमद। उदती दधी, उदती समुद्र, दधी ऐसा लग रहा है पूर्णिमा की चांदनी जो सफ़ेद चांदी की तरह होती है कि वो क्या है, दही का समुद्र उमड़ रहा हो। सो अधिकाए उमगे अहमद, उमड़ रहा हो, और अहमद जो कि किसी भी रूप में धीमा नहीं हो रहा है। दही के समुद्र के समान जो पूर्णिमा की चांदनी है, दही के समुद्र के समान उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। देव कवि कहते हैं कि वो इतनी पूर्णिमा की चांदनी इतनी स्वच्छ या साफ है, उसके बाहर और भीतर, भीति माने दीवार, लो माने तक, न दिखे देव, उसके बाहर और भीतर किसी प्रकार की दीवार या किसी प्रकार की बाधा दिखाई नहीं दे रही है। इतनी साफ या स्वच्छ है पूर्णिमा की चांदनी। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बन। जो दूध के फेन होता जाग, पूर्णिमा की चांदनी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे आंगन में फरस के ऊपर दूध के जाग फैला दिए गए हों। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस, आंगन में फरस के ऊपर दूध के जाग फैला दिए गए हों। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। तामे माने उसमें, ठाडी का अर्थ दिया है खड़ी है, झिलमिली होती। जो तारों सी तरुणी, जो तारों सी तरुणी होता है युवती, तरुणी युवती के लिए दिया है। जो पूर्णिमा की चांदनी है ऐसी दिखाई दे रही है जैसे किसी युवती ने झिलमिलाता सितारों जड़ित वस्त्र पहन रखा हो या उनकी चमक दिखाई दे रही हो। मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। मोतिन की ज्योति, मोती जो आकाश में तारे हैं टिमटिमाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे मलिका को मकरंद, मलिका का फूल होता है, उसने अपने परागकण बिखेर दिए हों। मोतियों की चमक है, अर्थात तारों की चमक ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मलिका फूल ने अपने मकरंद को फैला दिया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे। आरसी दर्पण के समान जो अंबर है, आकाश है, स्वच्छ साफ है शीशे की तरह। आभासी उसकी आभा या चमक है, आभा चमक के लिए आता है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और वो कैसी दिखाई दे रही, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और प्यारी राधिका के प्रतिबिंब की तरह चंद्रमा दिखाई
दे रहा है, अर्थात बिल्कुल साफ या स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से पहला सवैया और दो ये कवित, इनकी व्याख्या केवल पढ़नी है आपको, इससे प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे।